अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये बजे हैं सुबह के 6:15। मैं उठी और अपनी बेटी के कपड़े आयरन किए। आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे था वेकेशंस के बाद, तो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े आयरन किए। इसके बाद इसका लंच बनाना था, लेकिन मैंने इससे पहले कहा कि इससे पहले मैं उसको उठा दूँ। उसको उठा के बाहर लाई तो वो 2 महीने बाद आदत नहीं है, तो वो बाहर आके लेट गई। फिर मैंने लंच बॉक्स इसका तैयार किया। इसमें थोड़े बहुत मैं ना फ्रूट रख देती हूँ, बिस्किट चॉकलेट वगैरह रख देती हूँ ताकि ये भी खा ले और साथ में बिस्किट वगैरह भी खा ले। और मैं थोड़े बादाम भी रख देती हूँ इसमें कि ये खा लेगी। अगर ये स्कूल में ना खाए तो मैं घर आके इसको लाजमी खिलाती हूँ। ये बन मक्खन रखा था और ये इसका लंच बॉक्स हो गया रेडी। इसके बाद मैंने ये वाटर बॉटल ली थी। इसमें ना मैं बर्फ़ आइस क्यूब डाल के और थोड़ा पानी डाला, तो जब मैं लेने भी गई थी ना तब तक पानी ठंडा था। खैर इसके बाद मैंने इसको मिल्क के अंदर ये डाल के दिया कि चलो ये थोड़ा बहुत खा लेगी, लेकिन इसने नहीं खाया। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड की तैयारी की, उनको ऑफ़िस वगैरह भेजा और फिर थोड़े घर के काम किए। फिर ज़ामिन उठ गया, उसको लेकर मैंने जाना होता है स्कूल लेने। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के बगैर जाती हूँ तो मैं अबाया पहन के जाती हूँ। ये मैं इसके स्कूल पहुँच गई और ये मुझे बोल रही थी, मम्मा आप जल्दी मुझे लेने क्यों आई हैं, मैंने थोड़ा बहुत खेलना था। कि गर्मी बहुत है तो जल्दी लेकर आना ज़रूरी था। मैं टाइम से पहले ही पहुँच जाती हूँ उसके बाद घर आके मैंने इनको संदल का शरबत पिलाया और नाश्ता करवाया। फिर मैं किचन को साफ़ करने लग गई। अच्छा, ये साफ़ करने के लिए मैंने पहले भी अपने व्लॉग में शेयर किया था। ये मैंने विनेगर और बर्तन धोने के डिश वॉश जो होता है उससे, और इसके अलावा एक और लेमन से बनाया था। तो यही मैं किचन को साफ़ करने के लिए, स्टोव वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये मेरी बहन ने एक बताया था और यकीन करें कि ये वाकई में वर्क करता है। जब तक मैं उसको ये लगा के मैंने छोड़ दिया था, इसके बाद में इसके जो चूल्हे के ऊपर की चीज़ें होती हैं इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और ड्राई होने के लिए रख दिया। अच्छा, किचन की इन चीज़ों को साथ-साथ इंसान साफ़ करता रहे ना तो ज़्यादा काम नहीं बढ़ता। फिर एक साथ जब हम रख लेते हैं कि डीप क्लीनिंग में करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है। फिर अच्छा भी नहीं लगता अचानक से कोई आ जाए और कोई देखे कि इतना गंदा किचन है। वैसे ही मेरा ओपन किचन है, जो टीवी लॉन्च बना है वहीं पे साइड पे मेरा किचन है। खैर इसके बाद मैंने कपड़े धोए और साथ ही में बच्चों के जो शूज़ वगैरह होते हैं वो साथ-साथ में धो लेती हूँ, अपने और अपने हस्बैंड के भी। महीने में एक बार तो लाज़मी धोती हूँ क्योंकि साफ़ अच्छे लगते हैं कि आना-जाना हो तो साफ़-सुथरे शूज़ पहने हुए हों। फिर मैंने घर की झाड़ू लगाई, बच्चों को एक तरफ बिठाकर, मतलब एक कमरे में बच्चों को बिठाती हूँ, फिर दूसरे कमरे की सफाई करती हूँ, फिर पोछा लगाया और इसके बाद अब खाने की बारी आ गई। खाना भी मैंने थोड़ा जल्दी बनाना था क्योंकि मीरा स्कूल गई थी आज, तो उसको नाश्ते के बाद तकरीबन शाम में जल्दी भूख लग जाती है। मेरे बेटे ने काम बिगाड़ दिया था, नमक उठा के लेकर जाके शुक्र है कि प्लेट में डाल दिया था और मैंने फिर जैसे मेरी नज़र पड़ी जल्दी से मैं लेकर आई, इसको वापस इसके जार में डाला। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल। इस तरह की चीज़ें बच्चे खा लेते हैं तो मैं वो बच्चों के लिए कोशिश करती हूँ कि जो वो खाएं वो वही चीज़ मैं बनाऊँ। और अलग मैंने साथ अपने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी अलग बनाई थी। ये चावल भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं प्याज के साथ ये आलू को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जब वो फ्राई हो जाएं तो फिर उसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ और जो मसाले डालने हों। और यहाँ पे ना मेरे पास चिकन का थोड़ा सा ना सालन बचा हुआ था, एक दिन पहले का वो सालन था, वो डाला, थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद चावल डाल के उसको पका लिया। और दूसरी तरफ मैं अपने हस्बैंड के लिए तौरियाँ बनाई थी और इसके बाद मैंने खाना खा के फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाया। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की कि जब से मैंने इसके लिए बोर्ड लिया ना तो ये बहुत खुशी खुशी और मज़े से पढ़ती है, मतलब फ़न के साथ पढ़ रही होती है। इसको भी मज़ा आ रहा होता है और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लग रहा होता है। मैं कॉपी पे काम नहीं करवाती, मेरी यही कोशिश होती है कि बोर्ड पे मैं इस तरह लिख कर और इसको दूँ, इस तरह इसको ना जल्दी जल्दी याद हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने 2 हफ़्ते के, मतलब 2 हफ़्ते के नहीं, 2 बारी के धुले हुए कपड़े उनको तय करना था। हफ़्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ मैं। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के ना अलग-अलग एक पाइल बना लेती हूँ। जिस तरह मेरे बेटे के कपड़े अलग कर लेती हूँ, बेटी के अलग, अपने अलग और हस्बैंड के अलग। इस तरह ना कपड़े जल्दी तय हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये मैं मीरब के कपड़े तय कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इनकी अलमारी को भी सही करती रहती हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर हाथ मारते हैं तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये कपड़े भी ज़्यादा थे तो मैं इनकी अलमारी सही कर रही थी। मीरब के कपड़ों को पहले तय किया, फिर हैंग करने वाले हैंग किए। इसके बाद ज़ामिन के कपड़ों की बारी आई, उसको तय किया और उसने तो अपनी अलमारी बहुत ख़राब की हुई थी, उसको मैंने फिर पूरी तरह से सही किया। अच्छा, घर बनाते वक्त ना मैंने ये ड्रॉर थोड़े बड़े बड़े बनवाए थे। मेरे माइंड में उसी वक्त था कि इसके अंदर मैं कपड़े रखूँगी मेरे बच्चों के, तो इसीलिए मैंने इसी लिहाज से इसको रखा। पहले मेरी बेटी के दोनों ड्रॉर में मेरी बेटी के कपड़े होते थे, अब एक में बेटी के और एक में बेटे के होते हैं।
और जो हैंग करने वाले कपड़े हैं उनको मैं हैंग कर देती हूँ, जो थोड़े नए हों टी-शर्ट वगैरह फिर इस्त्री नहीं करनी पड़ती, बहुत मेहनत उस पे नहीं होती, वो मैं हैंग कर देती हूँ अलमारी में। साथ ही इनकी अलमारी है। इसके बाद बारी आ जाती है मेरे कपड़ों की। मेरे भी कपड़े थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि आना जाना थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ था बाहर, और 2 हफ़्ते के थे, मतलब हफ़्ते में 2 बार जो मशीन लगी 2 बारी के कपड़े थे। ये ज़्यादा कपड़े हो गए थे मेरे भी, वरना मेरे कपड़े इतने नहीं होते क्योंकि घर में मैं टी-शर्ट ट्राउज़र पहन के रखती हूँ, शाम के वक़्त में चेंज कर लेती हूँ जब नमाज़ वगैरह पढ़नी हो तब भी मैं चेंज करके पढ़ लेती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि नमाज़ के ऐसे टाइम ही रखूँ कि बस मैं कपड़े चेंज करूँ तो 2 नमाज़ें एक साथ में पढ़ लूँ। सॉरी, मैं टाइम पे नहीं पढ़ पाती, लेट हो जाती हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं इस टाइम पे पढूँ कि अगली नमाज़ भी जो है वो मेरे इन्हीं कपड़ों में हो जाए। ख़ैर इसके बाद फिर ये सारे मैं कपड़े अपने तय कर रही हूँ। इसी दौरान शाम हो गई थी और मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैंने पहले उनको रिसीव किया। मैं जल्दी-जल्दी इन कपड़ों को मैंने कहा अब जल्दी-जल्दी फ़ोल्ड करके रखूँ क्योंकि अब वो शोर करेंगे, क्योंकि उनको खाना वगैरह देना होता है। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी इन कपड़ों को तय किया। और अच्छा, इनमें से ना ज़्यादातर कपड़े मेरे रेडीमेड हैं, मतलब रेडी टू वियर। मैं ये इसी तरह के ड्रेसेस लेती हूँ क्योंकि मुझे लाहौर में अभी तक कोई टेलर समझ ही नहीं आया। कराची में रहती थी तो वहाँ पे सिलवाती थी, अब यहाँ पे कोई टेलर समझ नहीं आया तो मैं जाती हूँ और बस रेडी टू वियर कपड़े उठा के ले लेती हूँ। हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद अब हो गई थी रात, मेरी बेटी सो गई थी। ये तकरीबन 10:30-11 बजे ये सो गई थी, लेकिन अभी 12 बज रहे थे। तो अब मैंने किचन को समेटना था। बेटा मेरा इस वक्त तक जागा हुआ था, मैंने किचन को समेटना है और बड़ा थकन भी इतनी है, सुबह 6 बजे की जागी हुई हूँ। खैर इसके बाद किचन को समेट कर ही रात को सोना चाहिए। ये बस मेरे शाम तक के बर्तन धुले हुए थे, बस रात में जब मेरे हस्बैंड आए ये उस वक्त के बर्तन थे, इनको मैंने जल्दी जल्दी धोया। वो फ्रूट लेकर आए थे और फ्रूट भी मैं साथ साथ धो के रख देती हूँ। बाकी सब मैंने रख दिए थे, ये ग्रेप्स रह गए थे क्योंकि ग्रेप्स को मैं भिगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। वो मैंने धोकर फिर इसको साइड पे किया। इसके बाद मैंने बर्तन धोए। अच्छा, ये रूटीन जो है ना, ये डेली ही रूटीन मेरी इसी तरह से होती है। कभी कभी अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँ तो कोई यकीन नहीं करता कि सुबह की उठकर दोपहर में कैसे नहीं सोती, लेकिन दोपहर में सोया ही नहीं जाता, काम इतने होते हैं। जब कोई हेल्पर ना हो और आप रहते भी अकेले हों तो सारे काम आपको करने पड़ते हैं, फिर साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है, और अगर लेट जाओ तो फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे आके तंग करते हैं। मतलब वो खेल भी रहे हो तो उनको यही होता है कि माँ जो है आसपास हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अकेले रहना बहुत मज़ा आता है, मतलब अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अकेले रहने वालों की भी अलग टेंशन और परेशानी होती है। खैर इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्किन टी बनाई, और स्किन टी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें ना लेमन ग्रास और इसके अलावा रोज़ पेटल्स हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, 1 कप पानी में मैंने ये 1 चम्मच टी डाला है, और इसके बाद इसमें चीनी के बगैर मैंने इनके लिए बनाई थी, और अपने लिए पीसीओएस टी बनाई थी। जैसा कि मेरे जो व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे सिस्ट है, तो मैंने उसके लिए ये शाइस्ता लोधी की पीसीओएस टी मंगवाई है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। उसको भी 1 कप में 1 चम्मच डालती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए शहद डालती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही पीना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, ये मेरी टफ़ रूटीन थी मॉर्निंग टू नाइट की। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहवा दी और फिर मैंने बाहर बैठ के कहवा पी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो मेरी रूटीन की, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।